इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान टॉपिक जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसमें डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट प्रकरण में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। डेट, सब्जेक्ट ये सब आपको पता ही है, मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए अब विशिष्ट उद्देश्य इसमें होगा छात्र भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रमुख कारणों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड में होगा छात्र महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए प्रभावशाली नारे करो या मरो की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में होगा चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, भारत का मानचित्र 1942 के प्रमुख केंद्रों को दर्शाने हेतु। थर्ड में महात्मा गांधी और करो या मरो नारे का चार्ट। पूर्व ज्ञान या पूर्व व्यवहार में होगा छात्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सेकंड में लिखेंगे छात्र असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से परिचित हैं। प्रस्तावना में होगा प्रशिक्षु क्रियाएं, इसमें आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लिखेंगे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन चलाया था, तो बच्चे जवाब देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए 1942 में कौन सा मिशन भेजा था, तो बच्चे जवाब देंगे क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन करेंगे क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कौन सा अंतिम बड़ा आंदोलन शुरू किया, तो ये इसमें बच्चे मौन हो जाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे। उद्देश्य कथन में आपको बताना है, लिखना है बच्चों आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े और निर्णायक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए अब शिक्षण बिंदु होगा, तो पहला शिक्षण बिंदु देंगे आप आंदोलन की शुरुआत और करो या मरो का मंत्र। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र आंदोलन की तिथि और स्थान का स्मरण कर सकेंगे। सेकंड में लिखेंगे छात्र गांधी जी के ऐतिहासिक नारे के महत्व को समझ सकेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में आप करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, बच्चे जवाब देंगे 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गांधी जी ने इस आंदोलन में कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ में आप दे देंगे इसमें प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण बताएंगे बच्चों को। स्पष्टीकरण बताएंगे बच्चों जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब अंग्रेजों ने भारतीयों से मदद मांगी लेकिन बदले में आज़ादी का वादा नहीं किया। तब गांधी जी ने तय किया कि अब अंग्रेजों को भारत से निकालने का समय आ गया है। 8 अगस्त 1942 की रात को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हजारों लोग जुटे थे। वहाँ गांधी जी ने एक ऐसा भाषण दिया जिसने पूरे देश में आग लगा दी। उन्होंने कहा करो या मरो। इसका मतलब था कि अब हमारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो हम अहिंसा के साथ संघर्ष करके देश को आज़ाद करा लेंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब हम अंग्रेजों की गुलामी सहने के लिए और जीवित नहीं रहेंगे। स्पष्टीकरण के सामने आप इधर लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। इसके साइड में लिख देंगे व्याख्यान विधि। नेक्स्ट आप चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे जिसमें ये ब्लैक बोर्ड का काम करता है। इसमें आप लिखेंगे आंदोलन की पृष्ठभूमि, कॉजेज बताएंगे कारण क्या थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से मदद मांगी लेकिन आज़ादी का वादा नहीं किया। निर्णय गांधी जी ने तय किया कि अब अंग्रेजों को भारत से निकालने का समय आ गया है। ऐतिहासिक घोषणा 8 अगस्त 1942। स्थान ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई, जो कि जिसको मुंबई भी कहा जाता है। प्रसिद्ध नारा करो या मरो। उसके बाद उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन बच्चों से करेंगे, तो आप इसमें बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस तिथि को और कहाँ पारित किया गया था। लास्ट में बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे जिसमें आप बच्चों से करेंगे करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, बच्चे जवाब देंगे भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। अब जो पहला शिक्षण बिंदु होगा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट्स,
इस वो होगा ऑपरेशन जीरो आवर और नेताओं की गिरफ्तारी। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में होगा छात्र ब्रिटिश दमनकारी नीति के बारे में जान सकेंगे। सेकेंड में होगा छात्र नेतृत्व विहीन आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे। प्रशिक्षु क्रिया में होगा विकासात्मक प्रश्न, इसमें होगा क्या ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को आंदोलन चलाने दिया? तो बच्चे आंसर देंगे नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे अंग्रेजों ने नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा गुप्त अभियान चलाया? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। इसके सामने लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। इसमें स्पष्टीकरण में होगा अंग्रेज सरकार गांधी जी के इस इरादे से डर गई, उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए एक गुप्त योजना बनाई जिसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया। 9 अगस्त की सुबह सूरज निकलने से पहले ही पुलिस ने गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी जैसे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि नेता नहीं होंगे तो आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब जनता ने देखा कि उनके प्रिय नेता जेल में हैं, तो हर आम आदमी, ब्रैकेट में लिखेंगे छात्र, किसान, मजदूर, खुद ही नेता बन गया। इसीलिए इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर चलाया। जहाँ पे आप साइड में लिख देंगे व्याख्यान विधि। अब इसमें बोर्ड का उपयोग करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे ऑपरेशन जीरो आवर को अंडरलाइन करेंगे। अब उद्देश्य बताएंगे। उद्देश्य में होगा आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचलना। कार्रवाई 9 अगस्त की सुबह सूरज निकलने से पहले ही सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी। गिरफ्तार नेता तो कौन कौन थे? तो लिखेंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि। अब उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें आप प्रश्न कर सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को किस तिथि को गिरफ्तार किया था? सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं नेताओं की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए गुप्त अभियान का नाम क्या था? अब लास्ट में बोधात्मक प्रश्न करेंगे आप बच्चों से। इसमें करेंगे नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? बच्चे आंसर देंगे ऑपरेशन जीरो आवर। अब थर्ड टीचिंग पॉइंट होगा, 3 टीचिंग पॉइंट देना होता है। अब या 2 भी आप दे सकते हैं, जिस तरीके से आपका जो लेसन प्लान होगा, टाइपिंग जिस तरीके से हो रखा होगा, उस तरीके से आप 2 या 3 टीचिंग पॉइंट दे सकते हैं। तीसरा टीचिंग पॉइंट होगा जन आक्रोश और समानांतर सरकारें। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में होगा छात्र आंदोलन की व्यापकता और इसके परिणामों का विश्लेषण कर सकेंगे। प्रशिक्षु क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न में आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे नेताओं की जेल जाने के बाद आम जनता ने क्या किया? बच्चे जवाब देंगे हड़ताल और प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस आंदोलन का भारत की आज़ादी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। विकासात्मक प्रश्न के सामने लिख देंगे शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ वाली कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि। अब बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश में क्रांति फैल गई, छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया, मजदूरों ने मिलें बंद कर दी, लोगों ने संचार के साधनों जैसे टेलीफोन की तारों को काट दिया और रेल की पटरियां उखाड़ दी ताकि अंग्रेज सेना एक जगह से दूसरी जगह न जा सके। कुछ जगहों जैसे बलिया जो कि यूपी में है और सतारा जो कि महाराष्ट्र में तो लोगों ने अंग्रेजों को भगाकर अपनी खुद की समानांतर सरकार बना ली। जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ जैसे युवा नेताओं ने छिपकर रेडियो के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाए। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई। भारतीयों का जज्बा कम नहीं हुआ। इसके सामने लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को लिखेंगे। इसके शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ वाली कॉलम में लिख देंगे व्याख्यान विधि। अब चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे। इसमें लिखेंगे देशव्यापी क्रांति। बहिष्कार, बहिष्कार में लिखेंगे छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। हड़ताल, मजदूरों ने मिलें और कारखाने बंद कर दिए। संचार साधनों पर प्रहार, आंदोलनकारियों ने टेलीफोन की तारें काट दी और रेल की पटरियां उखाड़ दी। उद्देश्य में लिखेंगे ब्रिटिश सेना की आवाजाही को रोकना। अब बच्चों से उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जिसमें आप कर सकते हैं नेताओं की अनुपस्थिति में
भी भारत छोड़ो आंदोलन क्यों नहीं रुका। सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं, इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा जाता है। अब लास्ट में बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों कहते हैं। बच्चे जवाब देंगे, क्योंकि नेताओं के जेल जाने के बाद आम जनता ने खुद ही इसका नेतृत्व किया। लास्ट में गृह कार्य देना होता है। लगता है मुझसे छूट गया है, तो आप गृह कार्य दे सकते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड गृह कार्य बना सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।